मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो निफ्टी अभी के लिए मैं बात करने जाऊँ तो गैप अप बता रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कहाँ पे गया? ओके, यहाँ पे अभी ये 200 पॉइंट्स का गैप अप था, थोड़ा नीचे आया बट क्लियर दिख रहा है कि ये कल गैप अप दिखाई दे रहा है। रीजन क्या है? मैं आज ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जहां पे ऑलरेडी आपको रीजन बता दिया है कि यूएस ने टेम्पररी बेसिस पे ईरान का जो ऑयल सैंक्शन था वो रिमूव कर दिया है। यानी कि टेम्पररी बेसिस पे जब तक नेगोशिएशन होता है ईरान यूएस के साथ, तब तक ईरान किसी को भी क्रूड ऑयल अपना भेज सकता है, यानी कि इंडिया को भी सेंड कर सकता है, दूसरी कंट्रीज को भी सेंड कर सकता है। हालांकि ईरान ने ये प्रपोजल अभी एक्सेप्ट नहीं किया है, बट ये न्यूज को देख के मार्केट में गैप अप दिख रहा है। इवन डाउ जोन्स देखोगे तो यहाँ पे गैप डाउन था, ये 300 पॉइंट। ठीक है, डाउ फ्यूचर्स आप डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। देखो डाउ फ्यूचर्स एक टाइम पे आप देखोगे यहाँ पे 49,200 था, ये 49,800 गया। ठीक है, तो 600 500 600 पॉइंट का गैप अप आपको होता हुआ दिखाई दिया फ्रॉम द लोअर लेवल से। ठीक है, और उसी की वजह से निफ्टी गैप अप है। बट एक सिंपल सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्या ये पैनिक खत्म है? आंसर इज नो। पैनिक खत्म नहीं है, बस मार्केट में कंसोलिडेशन लेवल है। ठीक है, ट्रम्प जो है ना वो प्योरली मार्केट के साथ खेल रहा है। सच्ची बात बोलो, मजाक नहीं करा। देखो ट्रम्प पता है क्या करता है बंदा, जब क्रूड ऑयल 115 118 के आसपास जाता है ना, ट्रम्प कुछ पॉजिटिव बोल देता है, क्रूड ऑयल आप देखोगे आज नीचे आता हुआ दिखाई दिया। आज का हाई 112 था, और जैसे ही क्रूड ऑयल नीचे आ जाता है 90 80 पे, तब वापस कुछ ट्रम्प बोल देते हैं कि हम लोग लड़ाई करने वाले हैं। और ट्रम्प ने, मैंने अभी एक न्यूज पढ़ी थी, ट्रम्प ने ये करंट साल के अंदर, सुनना ध्यान से, ये ट्रम्प ने करंट साल के अंदर 30 आई थिंक 3,000 या 5,000 ट्रेड लिए थे। 3 to 5,000 ट्रेड लिए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मे बी उससे ज्यादा लिए होंगे, बट ये कुछ डेटा आ रहा है। ठीक है, यानी कि ट्रम्प खुद ट्रेड कर रहा है। अब वो कर रहा है या उनका कोई बंदा कर रहा है, बट कर रहा है, ये पक्की बात है। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये प्योरली मैनिपुलेशन है। ठीक है, हमारा मार्केट क्यों फॉलो हुआ था मैं आज आपको बता चुका हूं कि क्यों गैप डाउन ओपन हुआ था, फॉलो हुआ था। अभी सिर्फ आप ये समझो, आपको पैनिक तभी करना है जब तक मार्केट 22,000 के नीचे नहीं आता। हाँ, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी क्लियर है, ये बात पकड़ के चलो। शॉर्ट टर्म में एकदम वॉलेटिलिटी मार्केट में है, और जो मोदी जी ने स्टेटमेंट बोले थे वो भी नेगेटिव है। ठीक है, बट अभी के लिए मार्केट सस्टेन कर रहा है। ये जो क्रूड ऑयल इंडिया में आएगा वापस ईरान की तरफ से, ठीक है, तो वो शायद ब्लैकआउट ना हो इंडिया में, तो ये एक होप है जिसकी वजह से मार्केट रिकवर है। ठीक है, अभी देखो मैं आज कोई सिखाऊंगा नहीं कुछ नया, जो मैं चार्ट सिखाता था आपको, आज रहने देते, कल नया सिखाते हैं, क्योंकि आज वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको क्या करना है, सुनो ध्यान से। निफ्टी अगर कल गैप अप ओपन होता है, जो ट्रेडर्स है वो ध्यान में रखिएगा कि अगर ये गैप अप ओपन होता है तो एक ऊपर एक रेजिस्टेंस है 23,800 23,850 का। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं, और गैप अप के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, अगर गैप अप ओपन हुआ तो, और ये लेवल के आसपास आया तो। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो ये जो वर्टिकल मोमेंटम है ना, उसका पैटर्न को ब्रेक कर देगा, और फिर यहाँ पे ऊपर से क्या होगा, सेलर्स आ जाएंगे और सेलर्स बायर्स को ट्रैप कर देंगे और वापस मार्केट नीचे आ जाएगा। बट ये कब होगा? जब ये गैप डाउन ओपन होगा। ठीक है, ट्रेंड थोड़ा बहुत साइडवेज है, इसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूं। ओके, और अगर स्टेबल ओपन हुआ तो भी ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव है। तो मार्केट नीचे कब जाएगा? जब ये कल गैप डाउन ओपन होगा। बाकी चांसेस अभी के लिए नहीं दिख रहे, मैं 1-2 दिन की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये बात समझिएगा। तो ट्रेडर्स कंफ्यूज मत होना, और जो रिटेलर्स है वो आप ये समझ के चलो कि मार्केट 22,000 का सपोर्ट है। ठीक है, चलिए। हालांकि देखो मैंने आज ट्रेड निफ्टी में किया था, और मैंने बताया भी था कम्युनिटी के अंदर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेंज ब्रेक हुई थी, देखो यहाँ पे दिख रही है 15 मिनट चार्ट के अंदर, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, ये वाले रेंज। ठीक है, और यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, अराउंड 11-12 हज़ार का प्रॉफिट हुआ। बैंक निफ्टी में भी मैंने ट्रेड किया था, और वहाँ पे भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, जो देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न है, दिख रही है। मैंने डब्ल्यू पैटर्न का जैसे ही हाई ब्रेक हुआ, मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया था। ओके, तो 15 मिनट का चार्ट आपको मदद करता है अगर आप देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। ठीक है, चलिए। अभी के लिए आप ये समझ के चलो कि मार्केट थोड़ा साइडवेज हो रहा है, स्टॉक्स पे से भी कॉशियस रहना, क्योंकि आज मिड कैप में ज्यादा मोमेंटम नहीं थी। स्मॉल कैप आप देखोगे अभी भी लॉस में है। तो आज जो रिकवर हुआ सिर्फ निफ्टी हुआ, स्मॉल कैप नहीं हुआ। ठीक है, तो थोड़ा पैनिक है स्टॉक स्पाइस में। एफआई आज पॉजिटिव हुए हैं। अब देखो, अगर एफआई को इंडिया में आना है तो लगातार 10 दिन बाई करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लगातार सीलिंग कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर एफआई आना है तो ये हो सकता है। चलिए, अब देखो फटाफट स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं किसके रिजल्ट्स आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा टेली सर्विसेज। कंपनी फर्स्ट टाइम प्रॉफिटेबल हुई है इतने क्वार्टर्स के बाद।
क्या सर ये प्रॉफिट सच्ची में प्रॉफिट है? आंसर इज नो। ये अदर इनकम की वजह से है, जो आपने वोडाफोन आइडिया में दिखा था कि वोडाफोन आइडिया ने जो ईजीआर के ड्यूज होते हैं ना, वो डिले हो गए, 10 साल बाद ईजीआर का पेमेंट करना पड़ेगा, तो लाइबिलिटीज कम हो गई, लाइबिलिटीज कम की वजह से अदर इनकम आया। ये सेम चीजें हैं, ठीक है। मैं ऑलरेडी इनकी बैलेंस शीट को पढ़ चुका हूं। अगर इनकी बैलेंस शीट अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे है, सी ये टाटा टेली सर्विसेज की पूरी बैलेंस शीट है, मैंने प्रॉपर पढ़ी है, और ये अदर इनकम की वजह से है, ठीक है। कहाँ पे गया? आई थिंक अदर इनकम की वजह से है, ये वाला 662 करोड़ का, ठीक है। तो ये यहाँ पे ईजीआर ड्यूज क्लियर कट लिखा हुआ है, सी अगर आपको दिखाई देता है तो ईजीआर ड्यूज का क्लियर पोर्शन है। सो टाटा टेली सर्विसेज में आप समझ के चलो कि ये टेम्पररी चीजें हैं। तो वोडाफोन, हालांकि देखो ये बंदा ऑलरेडी लॉस मेकिंग है, लॉस में चल रहा है। अब कहना मुश्किल है कि ये क्या पुल बैक करेगा कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स इसको बहुत वॉलेटाइल करवाते हैं, मोमेंटम करवाते हैं, फेक मोमेंटम करवाते हैं। तो कहना मुश्किल है, बट अगर ये फेक मोमेंटम करता है तो ऊपर एक रेजिस्टेंस है जो है 75 का, ठीक है। तो आप सिर्फ ये समझ के चलोगे अगर मोमेंटम होती है तो फेक मोमेंटम हो सकती है, ठीक है। एफआई ने कौन कौन से स्टॉक में अंदर बिकवाली की है, समझो बात को। एफआई ने करीब 5-6 स्टॉक में बिकवाली की है। अगर आप देखोगे एफआई का स्टेक सबसे ज्यादा कम हुआ है वो है पेटीएम के अंदर। उनको पेटीएम अभी पसंद नहीं है, उनको लग रहा है कि पेटीएम ज्यादा वैल्यूएशंस हो चुकी है, इसकी वजह से पेटीएम में बिकवाली है। फिर आप देखोगे ब्रेन बीस सॉल्यूशन, केपीआईटी ग्रीन, डिक्सॉन, यहाँ पे एफआई नहीं है। और अगर आपने देखा हुआ तो ब्रेन बीस सॉल्यूशन यानी कि फर्स्ट क्राई लगातार फॉल कर रहा था, ये रीजन आई एम श्योर आप देख चुके हैं कि एफआई की वजह से ये फॉल कर रहा था। बट क्या इन सभी में फंडामेंटल के प्रॉब्लम्स है? आंसर इज नो, इनमें कोई फंडामेंटल्स प्रॉब्लम नहीं है। एफआई इंडिया से बाहर जा रहे हैं, इसकी वजह से ये लोग स्टिक सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या पैनिक करना चाहिए? आंसर इज नो, ओके। तो आप सिर्फ ये देखो कि स्टॉक कहां पे सपोर्ट लेता है और बाद में कौन कौन आता है नया एंटर करने के लिए, म्यूचुअल फंड आते हैं कि नहीं आते, ठीक है। और एक बात याद रखना, जैसे ये 400 440 का लेवल तोड़ेगा ना, ये बहुत पॉजिटिव साइन होंगे। ब्रेन बिस, फिर जो कार ट्रेड में आया था, फिर जो जोमेटो में आया था 90 रुपीज से, ये सब आपको दिखाई देगा ब्रेन बिस में, ठीक है। जितना देखो ये शॉर्ट टर्म में जो भी पैनिक है वो हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एफआई सेलिंग वगैरह वगैरह। तो अभी ज्यादा पैनिक मत करना ये सभी कंपनीज में, ओके। यशो इंडस्ट्रीज नंबर बहुत तोड़ू फोड़ू है। मुझे ऐसा लग रहा है कि केमिकल सेक्टर का टाइम वापस आ रहा है। अभी आई थिंक आज शायद वापस बालाजी एमिन्स भागा था, अल्केल एमिन्स भी थोड़ा पुल बैक कर रहा था। मुझे ये क्लियर दिख रहा है कि जो केमिकल सेक्टर है ना, बहुत पॉजिटिव न्यूज आ रही है हर केमिकल सेक्टर्स के अंदर। अगर आप देखोगे तो केमिकल में अच्छी बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज है। अभी अगर इसकी बात करें यशो इंडस्ट्रीज की, तो यशो में एक टाइम पे बंदा बहुत स्ट्रांग था, इसके बाद बहुत खराब ये पीटा है। अभी के लिए रेजिस्टेंस इसका बन चुका है 1600 का, ठीक है। करंट लेवल कहाँ पे मुझे नहीं पता, बट आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जब तक इसका 2400 का लेवल ब्रेक ना हो तब तक कुछ मत करना, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा वॉलेटाइल बंदा है, लेस वॉल्यूम वाला स्टॉक है और वॉलेटाइल बंदा है। एक टाइम पे ये बहुत हॉट फेवरेट था, ठीक है। अब ये पूरी पैटर्न को ब्रेक कर चुका है, तो जब तक ये 2200-2400 को ब्रेक ना करें तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नंबर्स बहुत तोड़ू फोड़ू है, ठीक है। बहुत से लोग बॉटम फिशिंग करते हैं, बट पहले तो मोमेंटम देखो, ठीक है, कि मोमेंटम क्या सस्टेन कर रही है कि नहीं, ठीक है। शॉर्ट टर्म का व्यू हमेशा होता है ना, तो हमेशा चार्ट्स को फॉलो करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म में तो चलो समझ में आता है कि वो कोई पैनिक है ही नहीं। यशो में अपोलो माइक्रो सिस्टम नंबर्स बहुत तोड़ फोड़ है, 163% का प्रॉफिट जंप आया है और रेवेन्यू 24% का। सर अपोलो माइक्रो क्या लाइफ को टेस्ट कर सकता है? क्या चार्ट्स बता रहे हैं? देखो चार्ट्स को समझो, बड़े प्लेयर्स का हॉट फेवरेट है अपोलो माइक्रो, नंबर्स डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग है। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जो स्टॉक है ना, मोमेंटम आज बहुत पॉजिटिव किया था, बट 2 दिन सस्टेन करो, क्योंकि आई थिंक कॉन कॉल भी है इसका, कॉन कॉल भी अपडेट है, ठीक है। तो अभी के लिए इसका एक रेजिस्टेंस है जो 320 से लेके 360 का है। एक बार देखो कि क्या सस्टेन करता है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि क्या है कि अभी क्या मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत है और डिफेंस मोमेंटम ज्यादा नहीं कर पा रहे, अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी डिफेंस मोमेंटम नहीं कर पा रहे, ठीक है। टेम्पररी पुल बैक कर लेते लाइक जीआरएससी, बाद में क्रैश हो जाते हैं। तो पहले देखना, सस्टेन करने देना इसको, ठीक है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट जीवीटीएनडी, एज अ डिस्क्लेमर मेरे पास है अभी कुछ इसकी क्वांटिटी, और इसने बहुत अच्छे रिजल्ट पेश किए हैं। 3.5 बिलियन का प्रॉफिट जो लास्ट ईयर आधा था इसका, तो नंबर्स बहुत फाड़ू नंबर्स आए हैं जीवीटीएनडी के, ठीक है। ओके आप देखो इसका चार्ट देखना, सी ये कैसे भागा। देखो ये बंदा एक टाइम पे 100 के आसपास होगा
और ये 4000 3000 तक पहुंच चुका है। वन वे रियली अनबिलीवेबल। इसने मंथली चार्ट पे बिग बुल पैटर्न बनाया और ब्रेकआउट कर गया और अभी भी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो नंबर्स बहुत पॉजिटिव हैं और हमेशा देखो कि ऐसे स्टॉक को रडार पे रखो जो जो स्टॉक्स टेक्निकल चार्ट्स पे पॉजिटिव होते हैं ना, जो ट्रेंड बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। आपके पास स्क्रीनर्स होना चाहिए जो आपको बताए कि भाई कौन सा स्टॉक ट्रेंडिंग है, ठीक है, कौन सा स्टॉक हायर हाई बना रहा है। बात समझ में आ रही है? तो वो ध्यान में रखना चाहिए। हालाँकि मैं इसको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको ट्रेंड्स ध्यान में रखने चाहिए। स्क्रीनर्स को पकड़ो, जितने भी आपके पास स्क्रीनर्स होते हैं, ये सभी स्क्रीनर्स होते हैं, उस स्क्रीनर्स को पकड़ो, ठीक है? नंबर्स बाकी बहुत अच्छे हैं। चलिए, ज़्यादातर चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, आप लोगों की क्वेरीज़ लेते हैं। पॉन्डी ऑक्साइड मुझे किसी ने पूछा था, सूरजो जी ने पूछा था। देखो सूरजो जी, मैंने पॉन्डी ऑक्साइड का चार्ट देखा है, रिजल्ट बाकी है। ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने देखा था कि आज जीन रिसोर्सेज रिजल्ट से पहले लाइफ हाई के आसपास था, बहुत अच्छा ट्रेंड कर रहा था, बट रिजल्ट के बाद क्रैश हो गया। तो मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो, तो मैं हम थोड़ा कॉशियस रहता हूँ कि अगर रिजल्ट खराब आए ना तो पैनिक ना हो। समझ रहे हो बातें? तो थोड़ा कॉशियस रहो क्योंकि बहुत वॉलेटाइल बंदा है और मेटल कंपनीज के अंदर रिजल्ट बेकार ही आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आई थिंक देखना चाहिए एक बार के लिए। मेटल एंड केमिकल का आई थिंक पोर्शन दोनों है इसका, तो एक बार देखना चाहिए। जी शिपिंग, हाँ जी शिपिंग में रिजल्ट्स के बाद ब्रेकआउट है। यस, जी शिपिंग्स में रिजल्ट के बाद ब्रेकआउट है। यस सर। फार्मा सेक्टर क्यों मोमेंटम करे? देखो, फार्मा में एक चीज है, इंडिया के फार्मा जो है ना, इंडिया में बहुत अच्छी डिमांड है, बट ग्लोबल मार्केट में भी बहुत अच्छी डिमांड है। ठीक है, और जो रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है ना, उसकी वजह से इनको रेवेन्यू में बहुत अच्छा जंप आ रहा है, कम से कम 10 से 15% का इजी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में जंप आ रहा है। ठीक है, ये जो फार्मा भाग रहे हैं ना, उसी की वजह से भाग रहे हैं। सो फार्मा में ये बहुत अच्छी बात है। ग्लेन फार्मा, दूसरे फार्मा स्टॉक्स, आईटी और फार्मा में ये सबसे मेन बेनिफिटेड है। ठीक है, चलिए। जी शिपिंग में जैसे कि मैंने वाला बोला, रिजल्ट के बाद बहुत अच्छा मूव है और रिजल्ट भी आई थिंक तोड़ो फोड़ो ही होने चाहिए। तो आज का मोमेंटम बहुत अच्छा था। मैं एक एक दिन और मोमेंटम देखूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये सस्टेन करना चाहिए। तो भी कंफर्मेशन के लिए एक दिन देखूंगा जी शिपिंग का, मेरे को भी रडार पे है, मैंने भी आज ही देखा था जी शिपिंग को। ठीक है, लास्ट नॉट द लीस्ट, मारुति सुजुकी। राणा परित का सर का क्वेश्चन है, सर जी मारुति सुजुकी मंथली चार्ट पे सपोर्ट ले चुका है, यानी कि बिग बुल पैटर्न का सपोर्ट आ चुका है, रिजल्ट्स अच्छे थे। तो होता क्या है कि यहाँ पे जब ये सपोर्ट लेता है ना मंथली चार्ट पे 20 डे पे, फिर ये एक दो महीना कंसोलिडेट करके पुल बैक करता है। ठीक है, तो जब तक 20 डेमा के ऊपर है तब तक पॉजिटिव है। इसका सपोर्ट है 12,000 का, अगर 12,000 के नीचे जाता है तो पैनिक होगा। ठीक है, बाकी बहुत पॉजिटिव चार्ट्स है। ठीक है, स्लो है बट पॉजिटिव चार्ट्स है क्योंकि इसका ट्रेंड हमेशा ऐसे ही होता है। देखो मैंने आपको बताया ना, ऐसा ट्रेंड होता है। ठीक है, तो बहुत पॉजिटिव है। चलिए, होप आज का वीडियो समझ में होगा, पसंद होगा। बाकी वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना एंड इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं रखता रहूँगा यहाँ पे। ठीक है, अगर क्रूड ऑयल में मुझे फॉल दिखाई देता है तो मैं क्रूड ऑयल का भी अपडेट आपको यहाँ पे कर दूंगा। और क्या म्यूचुअल फंड में ऐड करना चाहिए? नहीं, अभी नहीं। म्यूचुअल फंड का वेट करो, मैं अपडेट कर दूंगा जब लमसम करना है तो। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में, बाय।